क्या आप जानते हैं कि एक आदमी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में ऐसा मसला छोड़ा कि दुनिया के सबसे बड़े उलेमा भी हैरान रह गए। उसने लिखा कि मेरे पास 17 ऊंट हैं और मेरे 3 बेटे हैं, और ये ऊंट इस तरह बांटना है: बड़े बेटे को आधा हिस्सा, दूसरे बेटे को 1/3 हिस्सा और छोटे बेटे को 9वां हिस्सा। सब परेशान, सब हैरान, क्योंकि यह नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर आया वही शख्स जिसके ज्ञान के आगे सब कुछ आसान लगता था, हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। उन्होंने ऐसा मौजिज़ाना हल पेश किया कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और यह सिर्फ ऊंटों का मसला नहीं था, बल्कि यहूदियों ने हजरत अली से सवाल किए बेहद मुश्किल और पेचीदा तौरा के मुताबिक। सब सोच रहे थे कि हजरत अली कभी जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या हुआ? हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि यहूदी भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, आज आप देखेंगे ज्ञान का यह मौजिज़ाना माजरा जो दुनिया में मिसाल बन चुका है। यही वह वक्त है जब ज्ञान और हिकमत ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। और यह सब हुआ एक लम्हे में। हजरत अली की हिकमत और यहूदियों के सवालात। प्यारे दोस्तों, हजरत अली की हिकमत पूरी दुनिया में मशहूर है। बड़े बड़े मसाइल लम्हा भर में हल कर देते थे, और इसकी वजह यह थी कि हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में मालिक कायनात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े बड़े मसाइल पेश आते थे और आप उनको बड़ी आसानी से हल कर देते थे। एक बार ऐसा वाकया है, ऐसा मसला आपको आया। हुआ यूं कि एक आदमी मरने वाला था। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे पास 17 ऊंट हैं और मेरे 3 बेटे हैं, और इन 17 ऊंटों को मेरे 3 बेटों में इस तरह तकसीम करो कि मेरे बड़े बेटे को इन 17 ऊंटों में से आधा हिस्सा मिले और मेरे दूसरे बेटे को इन 17 ऊंटों में से 1/3 मिले, और मेरे छोटे बेटे को इन 17 ऊंटों में से 9वां हिस्सा मिले। उसके मरने के बाद जब उसके रिश्तेदारों ने उसकी वसीयत पढ़ी तो सब हैरान और परेशान हुए कि इसकी वसीयत के मुताबिक 17 ऊंट उसके तीनों बेटों में कैसे तकसीम होंगे। 17 ऊंट बांटे तो उसके बड़े बेटे के हिस्सा में 8.5 ऊंट आ जाएं, तो वो इस मुश्किल में पड़ गया कि ऊंटों को कैसे तकसीम किया जाए, और इसी तरह ऊंटों को बाकी 2 बेटों में कैसे तकसीम किया जाए। चुनांचे बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि हमारी मदद करने वाला एक ही शख्स है, और वो है हजरत अली बिन अबी तालिब। चुनांचे वो हजरत अली के दरबार में गए और उनके सामने अपनी परेशानी का इजहार किया और सारा वाकया हजरत अली को सुनाया। हजरत अली रजी ने उनकी बात सुनकर फरमाया कि मैं इन 17 ऊंटों को इन तीनों बेटों में तकसीम करूंगा, जैसा कि उनके वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा है। इसके बाद हजरत अली रजी ने अपने एक साथी से अपना एक ऊंट मंगवाया और इन 17 ऊंटों में मिला दिया। इस तरह अब 18 ऊंट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ऊंटों को बांटना शुरू किया। उस शख्स के मुताबिक उसने कुल ऊंटों का निस्फ, आधा, अपने बड़े बेटे को दे दिया, यानी 18 ऊंटों में से 9। इसी तरह उसने कुल ऊंटों का 1/3 हिस्सा अपने दूसरे बेटे को दिया, यानी 6 ऊंट, और उसने कुल ऊंटों का 9वां हिस्सा अपने सबसे छोटे बेटे को दिया, यानी 2 ऊंट। चुनांचे तीनों भाई ऊंटों में बट गए। बड़े बेटे के पास 9 ऊंट, दूसरे बेटे के पास 6 ऊंट, तीसरे और छोटे बेटे के पास 2 ऊंट थे। ऊंटों की कुल तादाद 17, 9 पेल्चिक से 17 थी। और इसके बाद आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना ऊंट वापस ले लिया, जो उन्होंने इन 17 ऊंटों में मिला दिया था। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का ये फैसला देखकर सब हैरान रह गए कि इतने मुश्किल मसले को इतनी आसानी से हल कर दिया। और इस तरह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर अपनी जहानत का सबूत दिया। यहूदी जानते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु इल्म का दरवाजा है। इसीलिए उन्होंने हजरत अली के पास जाने का फैसला किया और इल्म की बुनियाद पर उन्हें शिकस्त देनी चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसका मुसलमानों पर मनफी नेगेटिव असर पड़ेगा। और अगर हजरत अली उनके सवालों का जवाब देने पर आमादा होते
तो यकीनन उन्हें कत्ल करने में कामयाब हो जाते। चुनांचे यहूदियों का एक गिरोह रसूल जालूत नामी शख्स की क़यादत में हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अली, हमने आपके इल्म के बारे में बहुत कुछ सुना है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिर क्या तुम इसकी तस्दीक करना चाहते हो? उसने कहा, हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। अगर आप सबके सामने हमारे सवालों का सही जवाब देंगे तो हम आपको इल्म का दरवाजा मान लेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम अपनी किताब तौरात के जरिए पूछेंगे और आप हमें कुरान की बजाय तौरात के जरिए जवाब देंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फिर तुम कैसे तस्दीक करोगे कि मेरे जवाबात सही हैं? इस पर यहूदियों ने अपने सीने से एक किताब निकाली और कहा कि ये मेरे आबाओ अजदाद की किताब है। ये किताब मूसा बिन उम्र ने लिखी है और इसमें वो सब कुछ है जो मैं आपसे पूछूंगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, मैं राजी हूँ। आप जहां चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैं आपके तमाम सवालों के सही जवाब दूं तो क्या आप सब इस्लाम कबूल कर लेंगे? यहूदियों ने कहा, बिल्कुल, अगर आप हमारे तमाम सवालों का सही जवाब देंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये इस बात का वाजह सबूत होगा कि जिस शख्स से आपने ये इल्म सीखा है वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। यहूदी जानते थे कि मुसलमानों की किताब कुरान है और उन्होंने अपने गुरूर और तकब्बुर में ये समझा कि हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तौरात के जरिए पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दे सकेंगे। ये मामला तय पा गया और लोगों का एक बड़ा हजूम दरबार में जमा हो गया। यहूदियों को यकीन हो गया कि वो हजरत अली को आसानी से शिकस्त दे देंगे। उनके चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। यहूदियों ने मजमे की तरफ देखा और पहला सवाल मुतकब्बिरान लहजे में किया, ए अली, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो क्या है जो खुदा नहीं है। यहूदियों ने तीसरा सवाल किया, ए अली, बताओ वो कौन सी चीज है जो खुदा के नजदीक नहीं। मेरा चौथा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो सबसे पहले जमीन पर आई। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आसमान से जमीन पर पहला पत्थर कौन सा है। मेरा छठा सवाल ये है कि जमीन पर पहला दरख्त कौन सा है। ए अली, मेरा सातवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त कम और ज्यादा होती है। मेरा आठवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो बेजान है लेकिन सांस लेती है। मेरा नवा सवाल ये है कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा मौजूद रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। मेरा 10वां सवाल ये है कि ए अली, वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद खुदा है लेकिन खुदा खुद उसके बारे में पूछता है। यहूदियों ने फिर पूछा, ए अली, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खुदा के घर का तवाफ किया है। हजरत अली ने जवाब देना शुरू किया, ए खुदा के बंदे, तेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं। आए बंदे, जो खुदा के लिए नहीं वो शिर्क है। खुदा हर किस्म के शिर्क से पाक है। आपका दूसरा सवाल ये है कि वो क्या है जहां खुदा है। खुदा के बंदे, खुदा हर जगह मौजूद है, वो कायनात के हर एटम में मौजूद है। ये जवाब सुनकर यहूदियों ने कहा, ए अली, इस सवाल का जवाब हमारी किताब तौरात से दो। हजरत अली ने फरमाया, है यहूदियों, अपनी किताब का पूरा सफ़हा देखो। क्या इसमें यह नहीं लिखा है कि हजरत मूसा के पास एक फरिश्ता आया? हजरत मूसा ने फरिश्ते से पूछा, तुम कहां से आए हो? फरिश्ते ने कहा, तख्त से, और मैं तख्त के करीब 7वें आसमान से तुम्हारे पास आया हूं। इसी वक्त एक और फरिश्ता हजरत मूसा के पास आया। हजरत मूसा ने फरिश्ते से पूछा, तुम कहां से आए हो? फरिश्ते ने कहा, मैं जमीन पे 7वें आसमान से तुम्हारे पास आया हूं। हजरत मूसा ने 7वें आसमान से आने वाले फरिश्ते से पूछा कि 7वें आसमान पर तेरे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरा रब मेरे करीब 7वें आसमान पर था। फिर हजरत मूसा ने 7वें आसमान से जमीन पर आने वाले फरिश्ते से पूछा कि 7वें आसमान पर जमीन पर तेरे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया कि मेरा रब जमीन पर 7वें आसमान पर मेरे करीब था। फिर वाज़ेह हुआ कि ये बुलंदियों की बुलंदी है या गहराइयों की गहराई। अल्लाह हर जगह मौजूद है। हजरत अली ने इस मौके पर फरमाया, वो पाक है जो कायनात के हर झर्रे में मौजूद है। सब कुछ मेरे रब के हाथ में है और मेरे रब के करीब है। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदो, जो मेरे रब के करीब नहीं वो जुल्म है,
क्योंकि मेरा रब हर बुराई, तमाम गुनाह और तमाम गुमराही से पाक है। वो नेक लोगों को अपना हक देता है और अपने रब की आजिज़ी और नरमी से तौबा करने वालों को भी बख्श देता है, इसलिए जुल्म उसके वजूद से दूर है। आपका चौथा सवाल ये है कि वो चश्मा कौन सा है जो पहली बार जमीन पर नमूदार हुआ। हजरत अली ने फरमाया, उस चश्मे को छोड़ दो, पहले बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। और आपके दिल में ये है कि जब वो चश्मा बैतुल मकदस के पहाड़ के नीचे था तो रसूल जालूत ने फरमाया। फिर हजरत अली ने फरमाया कि आज अपनी इस्लाह करो, क्योंकि पहला चश्मा वो नहीं जो तुम लोग समझते हो, बल्कि पहला चश्मा जो जमीन पर बहा वो है जिससे हजरत खिज्र ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जहां से जिंदगी की बहार शुरू हुई। आपका पांचवा सवाल ये है कि वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर उतरा। ए यहूदी सुनो, तुम्हारे जहन में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मकदस में कायम है, लेकिन आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि खाना काबा बैतुल मकदस से बहुत पुराना है और हजरे अस्वद का क़याम उसी वक्त हुआ था जब खाना काबा पहली बार बनाया गया था, और वो पहला पत्थर है। आपका छठा सवाल ये है कि वो दरख्त कौन सा है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ऐ अल्लाह के बंदो सुनो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पहला दरख्त जैतून का है, लेकिन ऐ अल्लाह के बंदो अपनी इस्लाह करो। जमीन पर पहला दरख्त जो पैदा हुआ वो खजूर का है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से अपने साथ लाए थे। आपका सातवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो हर वक्त कम और ज्यादा रहती है। ए अल्लाह के बंदो, वो चीज जो हर वक्त कम और ज्यादा होती है वो दिन रात है। कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता। इसी तरह जो रात गुजर गई वो अगली रात से छोटी या बड़ी है। आपका आठवां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो बेजान है लेकिन सांस लेती है। ए अल्लाह के बंदो, उस बेजान चीज को जान लो जो सांस लेती है। वो सुबह है, जब सुबह होती है तो सांस लेती है। कुरान। व सुबह इज्जत तनफस, जबकि उसमें रूह नहीं होती या बेजान होती है। आपका नवा सवाल ये है कि वो दो चीजें कौन सी हैं जो हमेशा मौजूद रहती हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा बेजान रहती हैं। ए अल्लाह के बंदो, वो दो चीजें जो हर वक्त मौजूद हैं वो हैं आसमान और जमीन। वो कभी बेजान नहीं होते, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। और वो दो चीजें जो हमेशा बेजान रहती हैं वो हैं मौत और जिंदगी, जिनके बारे में कभी ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ हैं और कब आती हैं। आपका 10वां सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह खुद उसके बारे में पूछता है। वो चीज जिसका खालिक खुद अल्लाह है और अल्लाह ने खुद उसके बारे में पूछा, वो मूसा का असा लाठी है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, और जिसने मूसा से इसके बारे में पूछा वो भी अल्लाह है। जब अल्लाह ने कहा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है, यहूदियों ने फिर पूछा, ए अली वो कौन सी बेजान चीज है जिसने खुदा के घर का तवाफ किया है। हजरत अली ने जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदो, वो चीज नूह की कश्ती है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म से बनी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के दौरान खाना काबा के मकाम से गुजरी तो उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। ये सुनकर उसने कहा कि वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक बार गिरी लेकिन दोबारा नहीं पहुंची। हजरत अली ने फरमाया कि ये समंदर की वो जगह है जिसे अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, जहां से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरे थे। और जब वो गुजरे तो सूरज की किरणें वहां पड़ी, और जब वो गुजर गए तो समंदर फिर बराबर हो गया, उस जगह फिर पानी भर गया। इसके बाद सूरज की किरणें उस जगह कभी नहीं पड़ी। ये जवाब सुनकर यहूदियों ने फिर पूछा कि ए अली बताओ वो कौन सा एक है जिसका दूसरा नहीं है। हजरत अली ने जवाब दिया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। यहूदियों ने पूछा वो कौन से दो हैं जिनका तीसरा नहीं है। हजरत अली ने जवाब दिया दिन और रात दो हैं जिनका तीसरा नहीं। यहूदियों ने पूछा वो कौन से तीन हैं जिनका चौथा नहीं है। हजरत अली रज्जी ने फरमाया कलम, लौह और कुर्सी तीन हैं जिनका चौथा नहीं। यहूदियों ने पूछा वो कौन से चार हैं जिनका पांचवा नहीं। हजरत अली रजी ने जवाब दिया तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक चार हैं जिनका पांचवा नहीं। यहूदियों ने पूछा वो कौन से पांच हैं जिनका छठा नहीं। हजरत अली रजी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, फज्र, जोहर, असर, मगरिब और इशा जिनकी छठी नहीं। यहूदियों ने पूछा वो कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं।
हजरत अली ने जवाब दिया कि मेरा रब फरमाता है कि मैंने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया, जिसका 7वां दिन नहीं। यहूदियों ने पूछा, वो कौन से 7 हैं जिनका 8वां नहीं? हजरत अली रजी ने जवाब दिया कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए जिनका 8वां नहीं। यहूदियों ने पूछा कि वो कौन से 8 है जिनका 9वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया कि मेरे रब का अर्श 8 फरिश्तों के पास है जिनका 9वां नहीं है। यहूदियों ने पूछा कि वो कौन से 9 हैं जिनका 10वां हिस्सा नहीं है। हजरत अली ने जवाब दिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम में से 9 शख्स बहुत बदतमीज फसादी थे जिनका 10वां नहीं। यहूदियों ने पूछा कि वो कौन से 10 हैं जिनका 11वां नहीं। हजरत अली रजी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हज में 10 रोजे रखने का हुक्म दिया है, 7 वापस आकर और 3 वहां, जिनका 11वां नहीं है। यहूदियों ने पूछा, वो कौन से 11 है जिनका 12वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया कि हजरत यूसुफ के 11 भाई थे जिनका 12वां नहीं है। यहूदियों ने पूछा कि वो कौन से 12 हैं जिनका 13वां नहीं? हजरत अली रजी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने साल में 12 महीने रखे हैं और 13वां नहीं। यहूदियों ने पूछा कि वो कौन से 13 हैं जिनका 14वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा था जो उनको सजदा कर रहे थे। ये 13 हैं और इनका 14वां नहीं है। यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से बहुत से सवालात किए और आपने बिला ताखीर, बिना रुके जवाब दिए। फिर हजूम में बैठे एक यहूदी ने कहा, दुनिया का हर शख्स सोचता है और जवाब देता है, लेकिन आप बिला ताखीर हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। हजरत अली ने जवाब दिया कि मैंने आपसे पूछा, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली ने फरमाया कि आपने भी मेरे सवाल का फौरन जवाब दिया। यहूदी ने कहा, ए अली, ये क्या है? मैं जानता हूं कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रजी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं भी ये सब इल्म वैसे ही जानता हूं जैसे आप जानते हैं कि आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। प्यारे दोस्तों, जाहिल यहूद ये नहीं जानते थे कि बाबे इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है। फिर रसूल जालूत ने हजरत अली से पूछा कि आसमान का ताला क्या है? हजरत अली ने जवाब दिया कि आसमान का ताला शिर्क है और शिर्क से उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहूदी ने फिर पूछा कि ए अली, जन्नत के ताले की कुंजी, चाबी क्या है? हजरत अली ने जवाब दिया कि जन्नत के ताले की कुंजी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है और मोहब्बत का इब्तिदाई इजहार लफ्जों से होता है। चुनांचे हजरत अली ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सुनकर उलेमाए यहूद और खुद रसूल जालूत ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ये हजरत अली का ज़हीन और शानदार फैसला था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला कदम, क्या आप हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के कुछ और ज़हीन फैसलों के बारे में जानना चाहेंगे, या मैं किसी और सहाबी रसूल के वाकये को इसी अंदाज में पेश करूं? मैं